बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मुहब्बत का ये ताकतवर वजीफ़ा इस मकसद के लिए पढ़ा जाता है कि आपका महबूब आपके साथ ऐसे मोहब्बत करे जैसे कोई पागल शख्स किसी चीज़ के पीछे दौड़ता है, भागता है, उसको तलाश करता है, किसी एक मकसद के पीछे लगा रहता है। इस तरह आपको पाना, आपको हासिल करना, आपके साथ निकाह करना, मुहब्बत का इजहार करना, ये आपके महबूब का मकसद बन जाए और वो इस मकसद के पीछे पागल हो जाए और पागलों की तरह हर वक्त उसका एक ही मकसद हो, एक ही ख्वाहिश हो कि जल्द अज जल्द आपके साथ निकाह कर ले, आपके साथ शादी कर ले और इस बात का इजहार वो ख़ुद करे। इस वजीफ़े की ख़ासियत ये है कि इसको फ़कत एक दिन पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कदर शदीद असरात मिलते हैं कि महबूब अपने काबू में नहीं रहता। लेकिन एक दिन पढ़ लेने की जो ताकत है उसको हासिल करने के लिए बेहतर है कि पहले आप तरीक़ाकार के मुताबिक इस वजीफ़े को पढ़ के हासिल करें। मेरे ऐसे बहन भाई जो दुखी दिल के साथ राबता करते हैं और फिर हमेशा कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफ़ा दें कि हम उसे अगर करें तो इस तरह से करें कि हमें वो हासिल हो जाए। जब आप किसी वजीफ़े, किसी अमल को हासिल कर लेते हैं, यानी एक ख़ास तादाद तक उसको पढ़ लेते हैं, तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लेते हैं, उसके मुतालिका आप सदक़ात दे लेते हैं, फिर वो आपको इस तरह से हासिल हो जाता है कि आप किसी भी वक्त, किसी भी जगह जायज़ नीयत के साथ तरीक़ाकार के मुताबिक अगर उसे पढ़ते हैं तो सिर्फ़ एक ही दिन उसका पढ़ लेना काफ़ी हो जाता है, फिर उसके असरात शदीद तरीन मिलते हैं। इस वजीफ़े को जब आपने हासिल करने के लिए पढ़ना है तब भी आपने तसव्वुर अपने महबूब का ही रखना है, ताकि एक तरफ तो आपको ये वजीफ़ा हासिल हो जाए और दूसरी तरफ जो हासिल करने के दौरान पढ़ाई होगी उस पढ़ाई के असरात भी आपके महबूब के दिल पे हों और आपके महबूब का दिल शिद्दतों के साथ आपकी मुहब्बत में तड़पे और वो जल्द अज जल्द आपके साथ राबते में आए। इस वजीफ़े को अमूमन किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने इसको हासिल करना है तो बेहतर है कि नए चाँद की पहली जुम्मेरात को शुरू करें। जिन लोगों ने वज़ाइफ़ करने होते हैं या फिर हासिल करने होते हैं वो कम अज़ कम 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले अपनी प्लानिंग पूरी कर लिया करते हैं, अपना पूरा खाका बना लिया करते हैं कि किस तरह से और किस वक्त हम इस वजीफ़े को शुरू करेंगे और साथ ही रुज्जत से मुतल्लिक़ा जितने भी वज़ाइफ़ हैं, जितने भी अमलियात हैं उनको भी अपने सामने रख लिया करते हैं। ये एक नूरी वजीफ़ा है, नूरी अमल है, लिहाजा इसके कोई बुरे असरात नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इस वजीफ़े को कर लेने के बाद रुज्जत का अमल, रुज्जत का वजीफ़ा लाजमी करें। और मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब में रुज्जत का अमल पहले ही दे चुका हूँ। इस वजीफ़े को जैसा मैंने अर्ज़ की कि अगर आप जुमेरात वाले दिन शुरू करें तो आपने फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ना शुरू करना है। अगर आप हासिल किए बग़ैर ही इसको पढ़ना चाहते हैं फिर आप मंगल के अलावा किसी भी दिन फ़जर की नमाज़ के बाद इसको शुरू कर सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए आपने महबूब के बेहतरीन तसव्वुरात बना लेने हैं। आपका पाक होना, बावुज़ू होना ये ज़रूरी है। ख़ामोशी वाली जगह पे बैठ के पढ़ें। अव्वल व आखिर आपने एक एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और इसके बाद 2 बाबरकत और मुबारक नाम या हन्नानो या मन्नानो, सिर्फ़ इन 2 नामों को आपने 100 मरतबा पढ़ लेना है और इसके बाद आपने इस वजीफ़े को मुकम्मल पढ़ना शुरू करना है। या हन्नानो या मन्नानो अज़रा फ़ी कलबी फ़ुलां, यहाँ जो लफ्ज़ फ़ुलां है इसकी जगह पे आपने महबूब का नाम लेना है और जो आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ना है यानी या हन्नानो से लेके फ़ुलां तक, इसको आपने कुल 50 मरतबा पढ़ना है। इस तरह आपने इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लेना है। अगर आप इस वजीफ़े को हासिल करने की नीयत से पढ़ रहे हैं तो कम अज़ कम 15 दिन इसको लाजमी जारी रखें। बसूरत दीगर आप 2 से 3 दिन ही इसको पढ़ें, काफ़ी हैं। हासिल करने की नीयत से पढ़ें तो वजीफ़ा मुकम्मल कर लेने के बाद कम अज़ कम 3 मस्कीनों का एक वक्त का खाना या इसके बराबर रकम ज़रूर खैरात कर दें। जब महबूब आपकी तरफ मुतवज्जे हो, आपके साथ मुहब्बत का इजहार करे
तो जल्द अज जल्द निकाह की तरफ जाएं। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि हर दफ़ा वजीफ़ा को मुकम्मल करने के बाद अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के दुआ करना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।